सीटेट 2024 की आज की इस इन्वायरमेंट की क्लास में हम लोग भारत के राष्ट्रीय उद्यानों से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव टाइप्स के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। और यदि आप लोगों ने जो लास्ट क्लास है जिसमें हम लोगों ने भारत के जो राष्ट्रीय उद्यान है राज्य बाय राज्य की कौन सा जो राष्ट्रीय उद्यान है वह किस राज्य में है और किस लिए प्रसिद्ध है, जो इम्पोर्टेंट है, इन सभी को हम लोगों ने डिस्कस किया था। यदि आप लोगों ने वह क्लास नहीं देखी तो उस क्लास को ज़रूर से देखें, उसके बाद ही आज की क्लास देखें, क्योंकि ये जो है ना ये हमारा एक टेस्ट टाइप का है कि आप लोगों ने जो लास्ट क्लास है उसमें कितनी अच्छी से जो है ना भारत के राष्ट्रीय उद्यानों को समझा है, पढ़ा है, याद किया है। तो इसमें पता चल जाएगा कि आपके जो है ना कितने यहाँ पर सही होने वाले हैं 20 क्वेश्चंस में से। तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं और आज की इस क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कौन सा भव्य राष्ट्रीय उद्यान जो एक सींग वाले गैंडे और हरे भरे घास के मैदानों के लिए जाना जाता है असम में स्थित है? तो बताइएगा एक सींग वाले गैंडे के लिए कौन सा जो नेशनल पार्क है ना वह प्रसिद्ध है जो कि असम में स्थित है? आपके ऑप्शन है सुंदरबन, केवला देवी, जिम कॉर्बेट, काजीरंगा। तो देखिए सबसे पहले सुंदरबन जो नेशनल पार्क है यह कहाँ पर है? तो यह पश्चिम बंगाल में है, तो यह तो हो ही नहीं सकता है। केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो यह राजस्थान में है। जिम कॉर्बेट कहाँ पर है? यह उत्तराखंड में है। ठीक है, तो बचा कौन सा? काजीरंगा नेशनल पार्क, तो यह कहाँ पर है? यह असम में है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। भारत का जो काजीरंगा नेशनल पार्क है जो कि असम में स्थित है यह एक सींग वाले गैंडे और हरे भरे घास के मैदानों के लिए जाना जाता है। आइए जान लेते हैं इसके बारे में, थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिएगा थोड़ा डिटेल में यहाँ पर लिखा हुआ है काजीरंगा विश्व में भारतीय एक सींग वाले गैंडों की सबसे बड़ी आबादी वाला घर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तमिलनाडु में यह जीवंत समुद्री राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में स्थित है। कौन सा? जीवंत समुद्री राष्ट्रीय उद्यान प्रवाल भित्तियों, जो प्रवाल भित्ति रहती हैं, और चंचल डॉल्फिनों की रक्षा करता है। कौन सा? जीवंत समुद्री राष्ट्रीय उद्यान। तो आप इसे कहाँ पर पा सकते हैं, मतलब कहाँ पर ये जो है ना जीवंत समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है जो कि प्रवाल भित्तियों और चंचल डॉल्फिनों की रक्षा करता है? तो यहाँ पर देखिए सुंदरबन तो हो नहीं सकता क्योंकि बात हो रही है तमिलनाडु की, और सुंदरबन कहाँ का नेशनल पार्क है? तो यह पश्चिम बंगाल में स्थित है, तो यह तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे, देखिएगा इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मन्नार की खाड़ी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है जो कि जीवंत समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है, प्रवाल भित्तियों और चंचल डॉल्फिनों की रक्षा करता है। अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। मन्नार की खाड़ी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान यह पार्क 21 द्वीपों को शामिल करता है और अपनी समृद्ध प्रवाल भित्तियों, डॉल्फिन, समुद्री कछुए और डुंगों सहित विविध समुद्री जीवन और अपने आश्चर्यजनक समुद्री दृश्यों के लिए जो है ना यह जाना जाता है। आश्चर्यजनक जो इनके समुद्री दृश्य ना उनके लिए यह जाना जाता है। यह भारत में तमिलनाडु और रामनाथपुरम के तट पर स्थित है। ठीक है ना, कहाँ पर स्थित है? भारत के तमिलनाडु और रामनाथपुरम के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियों के बीच बसा कौन सा राष्ट्रीय उद्यान दुर्लभ हिम तेंदुए का घर है? तो हिम तेंदुए का घर कौन सा नेशनल पार्क है? देखिएगा हिमालय की बर्फ से ढकी हुई, मतलब ये हम कह सकते हैं ये लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर साइड हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए कान्हा राष्ट्रीय उद्यान ये है तो मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है, ये तो होगा नहीं। इसके बाद बात करें पेरियर राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ पर है? तो पेरियर है केरल में। ठीक है, तो यह भी नहीं होगा। बांधवगढ़ भी कहाँ पर है? तो यह भी मध्य प्रदेश में स्थित नेशनल पार्क है। बचा कौन सा? बचा है हेमिस नेशनल पार्क। तो हम कह सकते हैं कि हिमालय की बर्फ़ से ढकी चोटियों के बीच हेमिस नेशनल पार्क बसा हुआ है जो कि दुर्लभ हिम तेंदुए का घर माना जाता है। अब हम लोग जो है ना जो हेमिस नेशनल पार्क है इससे रिलेटेड डिटेल में जान लेते हैं। यहाँ पर देखिएगा हेमिस नेशनल पार्क लद्दाख में स्थित है। आपसे पूछा जाए कि हेमिस नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है, तो यह लद्दाख में स्थित है। यह भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है और देश में हिम तेंदुओं को देखने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक है। इसका उच्च ऊंचाई वाला इलाका और विविध वन्यजीव इन मायावी बिल्लियों के लिए एक आदर्श निवास स्थान प्रदान करता है। यहाँ पर 3 क्वेश्चन बन गए। हेमिस नेशनल पार्क लद्दाख में है, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है और हिम तेंदुए के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य को सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यानों का खिताब प्राप्त है? तो यह मध्य प्रदेश को प्राप्त है। यहाँ पर मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जो है ना, सॉरी माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर मध्य प्रदेश में देखिए सबसे ज़्यादा राज्य की बात हो रही है ना तो मध्य प्रदेश आएगा। ठीक है, यहाँ पर किसकी बात हो रही है? राज्य की बात हो रही है तो मध्य प्रदेश आएगा। बाकी हम ओवरऑल बात करें तो मध्य प्रदेश और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सर्वाधिक जो है ना नेशनल पार्क हैं। इसके बारे में जान लेते हैं। 23 जनवरी 2024 तक भारत में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान वाला राज्य मध्य प्रदेश और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह दोनों में 9 राष्ट्रीय उद्यान। देखिएगा
यहाँ पर हम बात करें मध्य प्रदेश में 9 तो ना होकर लगभग 11 नेशनल पार्क हैं। ठीक है, कितने? लगभग 11 नेशनल पार्क हैं और बढ़ते ही जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस अग्रणी राष्ट्रीय उद्यान ने भारत में वन्यजीव संरक्षण का मार्ग प्रशस्त किया है? रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान या फिर पेरियर राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जिम कॉर्बेट, जो कि कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। ठीक है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर है? उत्तराखंड में स्थित है। किस अग्रणी राष्ट्रीय उद्यान ने भारत में वन्य जीव संरक्षण का मार्ग प्रस्तुत किया? मतलब कि वन्य जीवों के संरक्षण के लिए सबसे पहले जो है ना जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना की गई थी। यहाँ पर देखिएगा, इसके बारे में हम लोग ना थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है जिसकी स्थापना 1936 में की गई थी। ठीक है, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि जिम कॉर्बेट की स्थापना कब की गई थी? 1936 में की गई थी। यह उत्तराखंड राज्य के नैनीताल जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? नैनीताल जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय वन्यजीव अभ्यारण्य अपने आकार और पैमाने के मामले में सर्वोच्च है तथा इसकी सीमाओं के भीतर सबसे विस्तृत जंगल मौजूद है? तो कौन सा है? यह हो जाएगा कच्छ का रण भारतीय जंगली गधा अभ्यारण्य है। ये कहाँ पर है? गुजरात में है। अब इसके बारे में देखिएगा, जान लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनसे हम लोग जो डिटेल पढ़ रहे हैं ना, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इसको भी आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। भारतीय जंगली गधा अभ्यारण्य, जिसे कच्छ का रण वन्यजीव अभ्यारण्य के रण के रूप में भी जाना जाता है, क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है। वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है ना, नेशनल पार्क की बात हम लोग नहीं कर रहे हैं। नेशनल पार्क हेमिस है। ये कहाँ पर है? देखिए, कच्छ का रण गुजरात में है। किस लिए प्रसिद्ध है? भारतीय जंगली गधे के लिए प्रसिद्ध है, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, एक राष्ट्रीय उद्यान है जो अपने बिग 5 निवासियों के लिए जाना जाता है। क्या आप उस पार्क का नाम बता सकते हैं? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान, पेरियर राष्ट्रीय उद्यान या फिर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिएगा ए हो जाएगा। यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। काजीरंगा नेशनल पार्क जो है ना, बिग 5 निवासियों के लिए जाना जाता है। आगे देखिए, इसके बारे में देख लेते हैं। प्रेस सूचना ब्यूरो ने उल्लेख किया कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान बिग 5 अर्थात गैंडे 2401 संख्या, बाघ, ठीक है ना, 2400 गैंडे की संख्या, ठीक है ना, यहाँ पर देखिएगा अर्थात गैंडे है ना, 2401 संख्या, बाघ 116 संख्या, हाथी 1165 संख्या, एशियाई जंगली भैंस और पूर्वी दलदली हिरण 1148 संख्या के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है ना, ये संख्या याद ना रखें तो कोई बात नहीं, बट जो यहाँ पर हम कह सकते हैं बिग 5 के लिए काजीरंगा प्रसिद्ध है, असम में है, एक सींग वाले गैंडे के लिए भी प्रसिद्ध है। ये चीज़ें आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान, पूर्व में इसको भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य के नाम से जाना जाता था, कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में स्थित है। केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान, जिससे पहले भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य के नाम से जाना जाता था, भारत के राजस्थान में के भरतपुर में है। इसके देखिएगा, ये साइबेरियन पक्षियों के लिए भी जाना जाता है। केवला देवी जो नेशनल पार्क है ना, ये साइबेरियन, ठीक है, साइबेरियन पक्षियों के लिए भी जाना जाता है। इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो इसको भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता था पहले। राजा जी, इसको क्या कर लीजिएगा? राजा जी कर लीजिएगा, ठीक है। राजा सी के नाम से भी आ सकता है। राजा जी एशियाई शेर का घर माफ़ कीजिएगा, राजा जी, हाँ, राजा जी एशियाई शेर का घर, राजसी या यूँ कहें राजसी एशियाई शेर का घर गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? गुजरात में है। हम लोग बात कर चुके हैं लास्ट क्लास में भी। जो गिर नेशनल पार्क है वह कहाँ पर स्थित है? तो हम बात करें गिर नेशनल पार्क की, तो यह गुजरात में है। गिर राष्ट्रीय उद्यान एशियाई शेरों का शानदार घर है, भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। यह तालाला, ठीक है ना, गिर शहर के करीब स्थित है, तलाला, ठीक है ना, और जूनागढ़, अमरेली और गिर सोमनाथ जिलों में आता है। ठीक है ना, गिर कहाँ पर आता है? सोमनाथ जिलों में आता है, याद रखिएगा। विशाल राष्ट्रीय उद्यानों के बीच बसा भारत का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान सबसे छोटा होने का ताज पहनता है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी, साउथ बटन आइलैंड राष्ट्रीय उद्यान जो है ना अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, जो कि सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है भारत का। इसको भी आपको याद रखना है। देखिए, जान लेते हैं, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क है, जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। यह केवल 5 वर्ग किलोमीटर मतलब 2 वर्ग मील के एक कम्पैक्ट क्षेत्र का दावा करता है, लेकिन द्वीप समूह की समुद्री जैव विविधता की रक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका भी यह निभाता है। तो इसको याद रखिएगा। विशाल, यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन नंबर बी, विशाल उद्यानों के बीच बसा भारत का सबसे जो छोटा जो राष्ट्रीय उद्यान है वह कौन सा है? साउथ बटन द्वीप आइलैंड राष्ट्रीय उद्यान है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कॉर्बेट है, जिसकी स्थापना सन 1936 में हुई थी।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है ना वह उत्तराखंड राज्य में स्थित है। काफ़ी नॉर्मल से क्वेश्चन है। भारत में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? हम लोग ये बात कर चुके हैं। तो जो हम बात करें सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान की, राज्य की बात हो रही है ना, ठीक है, राज्य में हम मध्य प्रदेश को जो है ना बिल्कुल सही कर देंगे। और बट हम यहाँ पर यदि ओवरऑल बात करें तो अंडमान निकोबार और मध्य प्रदेश दोनों में ही बराबर बराबर हैं लगभग। यहाँ पर अपडेट होते रहते हैं, तो आप चैनल से ज़रूर जुड़े रहिएगा। जैसे ही जो न्यू क्वेश्चंस आते हैं करंट अफेयर से रिलेटेड, हम लोग उनको भी यहाँ पर आपको डिस्कस कराने वाले हैं कि मतलब उनकी क्लास भी आपको प्रोवाइड करा देंगे। भारत में सर्वाधिक वन्यजीव अभ्यारण्य में है, तो वन्यजीव अभ्यारण्य सर्वाधिक कहाँ पर है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सर्वाधिक वन्यजीव अभ्यारण्य हैं। भारत में टाइगर स्टेट के नाम से मध्य प्रदेश को जाना जाता है, ठीक है, ये भी एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है। टाइगर स्टेट हम लोग मध्य प्रदेश के नाम से जानते हैं। कल की क्लास में हम लोगों ने जितने भी हमारे राज्य हैं ना उनके सभी क्वेश्चंस को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, ठीक है, जितने भी नेशनल पार्क हैं सभी राज्यों के राज्य बाई राज्य, उस क्लास को ज़रूर से देख लें। उसके बाद ही जो हम लोग आगे जो क्लासेस कर रहे हैं ना इनको देखें, इससे आपको पता लगेगा कि आपको कितनी अच्छी तरीके से वो याद हो गए हैं। और हम लोग इसी तरह से टॉपिक बाय टॉपिक जो है ना एनवायरनमेंट के कवर करते जा रहे हैं। हम लोगों ने भारत की मिट्टियों के बारे में भी पढ़ लिया है, तो उन क्लासों को भी देख लीजिएगा। भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में है? कर्नाटक, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल। बाघ अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का कौन सा नेशनल पार्क ओलिव रिडले टर्टल के लिए प्रसिद्ध है? ओलिव रिडले टर्टल के लिए कौन सा जो नेशनल पार्क है प्रसिद्ध है? केवला देवी नेशनल पार्क, भीतरकनिका नेशनल पार्क, नागार्जुन सागर नेशनल पार्क या फिर कैबल लमजाओ नेशनल पार्क। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भीतरकनिका नेशनल पार्क प्रसिद्ध है, जो कि कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। फ्रेंड्स, आप इस क्लास को अच्छे से देखिएगा। हम ना आपसे लास्ट में क्वेश्चन पूछेंगे जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कश्मीरी महामृग के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा, प्रसिद्ध जो नेशनल पार्क है ना वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए दाची-गाम है, ठीक है, कौन सा है? दाची-गाम जो नेशनल पार्क है ना यह कस्तूरी मृग के लिए प्रसिद्ध है। कहाँ पर है? जम्मू एवं कश्मीर में है, इसको भी याद रखिएगा। दाची-गाम कहाँ पर है? जम्मू एवं, ठीक है, जम्मू एवं कश्मीर में है। कौन सा है? दाची-गाम है, ठीक है। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से नेशनल पार्क को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है, किस नेशनल पार्क को? तो केवला देवी को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। यहाँ पर जो है ना आपको साइबेरियन पक्षी भी देखने को मिल सकते हैं, ठीक है, साइबेरियन जो पक्षी है ना वह भी देखने को मिल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं और आज की इस क्लास का हम लोग ना अंतिम क्वेश्चन देख रहे हैं। केवला देवी नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? राजस्थान राज्य में यहाँ पर जो है ना वह केवला देवी नेशनल पार्क स्थित है। तो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोगों ने जो है ना 20 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है, और बाकी आगे आने वाली क्लासेस में भी हम लोग नेशनल पार्क से रिलेटेड और भी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, ताकि आपके ना नेशनल पार्क वाला जो पोर्शन है ना काफ़ी अच्छी तरीके से कवर हो जाए। यदि आपको इस क्लास का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम के चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको जो है ना वह डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और साथ ही में अदर क्लासेस को भी देख लें, साइकोलॉजी की क्लासेस हो गई, एनवायरनमेंट, हिंदी, पेडागोजी और अदर सब्जेक्ट्स की। और साथ ही में यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाएं, और बेल आइकन को प्रेस कर कॉल बटन पर सेट कर लें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि जो नेक्स्ट क्लास है ना उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मिलते हैं एक और न्यू क्लास में।